सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम दीक्षा टीपीडी कोर्स 9 प्राथमिक शालाओं में साहित्य के आकलन भाग में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। साथियों, अगर आप 60% क्वेश्चंस के सही आंसर देते हो तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अदरवाइज आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आकलन भाग को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, रूबी जी की कक्षा 1 के बच्चों को अभी पढ़ने की खास समझ नहीं है। उन्हें पढ़ना सिखाने की शुरुआत के लिए उन्होंने कुछ गतिविधियां की जिससे कुछ ही समय में बच्चे कविता गाने और पढ़ने का प्रयास करने लगे। आपकी स्क्रीन पर पठन सिखाने और विकास हेतु कुछ प्रयास दिए गए हैं। आपके अनुसार रूबी जी की कक्षा के बच्चों की सफलता के लिए दिए गए प्रयासों में सबसे अधिक कारगर कौन सा प्रयास रहा होगा? तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, एक ही वाक्य या शब्द बार बार दोहराने वाली कविता का इस्तेमाल करना, तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर सामाजिक ज्ञान के एक शिक्षक ने पाया कि 5वीं के बच्चे कई विषयों को पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे थे। इसका हल निकालने के लिए शिक्षक ने कहानियों की किताबों को अपनी कक्षा में शामिल किया। वे कोशिश करती कि बच्चों को जो भी विषय पढ़ाया जाए वे उससे जुड़ी एक कहानी या मज़ेदार किस्सा बच्चों को पढ़कर सुनाएं। आपको क्या लगता है, इस कोशिश से बच्चे में क्या क्या बदलाव आ सकता है? तो यहाँ पर पहला विकल्प, पढ़ाए जा रहे पाठ से बच्चे बेहतर जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। दूसरा, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे ज़्यादा गहराई से समझ पाएंगे। और तीसरा, पढ़ाए जा रहे पाठ को बच्चे अधिक उत्साह के साथ पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही हैं। रोहिणी जी ने पाया कि उनकी कक्षा 5 के बच्चे लड़के लड़कियों के बीच भेदभाव में काफ़ी विश्वास करने लगे हैं, जैसे कि लड़कों का लड़कियों को खुद से कम आंकना, कक्षा की सफाई में लड़कियों की भागीदारी और खेलों में लड़कों की। इस समस्या से जूझने के लिए रोहिणी जी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित एक नाटक की किताब कक्षा में लाईं। इसी तरह वह कई और नाटक लाईं जिनमें लड़कियों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़कों के साथ संघर्ष किया। धीरे धीरे रोहिणी जी ने अपनी कक्षा के सभी बच्चों के लिंग भेद के व्यवहार में काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखा। आपके अनुसार ऐसे नाटक की किताबें कक्षा में शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक बदलाव क्यों आया होगा? यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन, नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा पाए होंगे। और चौथा ऑप्शन आप जब इसको स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ तब मिलेगा, नाटक पढ़कर बच्चे लड़कियों का नज़रिया बेहतर समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। नाटक पढ़कर बच्चे खुद ही लिंग संबंधी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा पाए होंगे और नाटक पढ़कर बच्चे लड़कियों का नज़रिया बेहतर समझ पाए होंगे। रवि कुमार जी की कक्षा में हाल ही में दाखिल हुए काफ़ी बच्चे अलग अलग भाषाई समुदायों से आते हैं। उन्होंने पाया कि ये सभी बच्चे कक्षा में ज़्यादातर चुप रहते हैं। रवि कुमार जी ने इन बच्चों की बस्ती में गाए जाने वाले कुछ लोकगीतों को कक्षा में शामिल किया। इसके बाद से बच्चों की भागीदारी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। आपके अनुसार ऐसा क्यों हुआ होगा? यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, लोकगीत के इस्तेमाल से बच्चों में स्कूल के साथ जुड़ाव और अपनेपन की भावना। एक किताब में लिखे इस कथन को पढ़िए, हमें बाल साहित्य का चयन बहुत ही सावधानी से करना चाहिए क्योंकि यदि साहित्य बच्चों के स्तर के अनुसार नहीं होगा तो वह बच्चों में साहित्य के प्रति अरुचि पैदा कर सकता है। सिर्फ स्तर के अनुसार ढाला गया साहित्य ही बच्चों में साहित्य के प्रति मजा उत्पन्न कर सकता है। देवांश जी कक्षा 1 और 4 को पढ़ाती हैं। दोनों कक्षाओं में शामिल होने वाला साहित्य में क्या अंतर होगा? यहाँ पर पहला विकल्प, कक्षा 1 में कल्पना और करिश्माई भरा साहित्य जबकि कक्षा 4 में तार्किक साहित्य अधिक हो सकता है। और तीसरा विकल्प, कक्षा 1 में साहित्य की सीमित विधाएं जैसे कविता, काल्पनिक कहानियाँ, गीत हो सकती हैं। 4 में साहित्य की सभी विधाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन सबसे सही है।
नरेंद्र जी का कहना है कि बाल साहित्य लिखना बहुत ही आसान होता है। थोड़े से चित्र बनाओ और हर चित्र के लिए 2-3 लाइन लिख दो, बस। शब्द भी आसान से चाहिए। आप नरेंद्र जी को क्या कहकर समझाएंगे कि बाल साहित्य लिखना इतना आसान भी नहीं होता। दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। बाल साहित्य में काल्पनिकता, रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। तो नरेंद्र जी को हमें यह कहकर समझाना है कि बाल साहित्य रुचि, विविधता, बच्चों की सोच, उनका संदर्भ स्तर, उनकी भाषा आदि का ध्यान रखना होगा। प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के साथ हो रही कक्षा में बाल साहित्य का इस्तेमाल पर एक वर्कशॉप में चर्चा के दौरान यह निकल कर आया कि जहाँ मज़ा नहीं वहाँ जुड़ाव नहीं, तथा जहाँ जुड़ाव नहीं वहाँ कहानी से लगाव नहीं। बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी वह है जिसे वह बार बार सुनना चाहें। इस कथन की पुष्टि करने के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे सटीक विकल्प कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चों की कहानियों में कल्पना, उम्र के हिसाब से भाषा, पात्र, स्थितियाँ, उपमाएं, विषय वस्तु, संदर्भ और सबसे अहम मज़ा ना हो तो बाल साहित्य ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। एक प्रोफेसर ने शोध के लिए कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और पाया कि बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने इस समस्या के लिए काफ़ी साहित्य पढ़ा और वीडियो देखी। साहित्य, वीडियो और साथी शिक्षकों के सुझाव के आधार पर उन्होंने कक्षा में बाल साहित्य शामिल करने का फैसला किया। आपके अनुसार इस स्थिति में बाल साहित्य को कक्षा में शामिल करने का कौन सा तरीका प्रोफेसर के लिए सबसे कारगर साबित हो सकता है। सबसे सटीक विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। असल ज़िंदगी से जुड़ी किताबों की मदद से पठन कराना ताकि बच्चे कक्षा में बेहतर जुड़ाव बना पाएँ। दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पर अंशी का मानना है कि चित्र बाल साहित्य का अभिन्न अंग है। चित्र भाषा को सहजता से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आपके अनुसार बाल साहित्य में चित्र पढ़ना सीखने में कैसे फायदेमंद साबित हो सकती हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। चित्रों की मदद से बच्चे प्रिंट की दुनिया से बेहतर संबंध और पहचान बना पाते हैं। पहला ऑप्शन सही है। चित्रों की मदद से बच्चे दोहराने वाली कहानियों में एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जाती है। काव्या 6 वर्ष की है तथा दोहराने वाली कहानी को काफ़ी पसंद करती है। 2 माह तक यही कहानियाँ सुनते सुनते वह स्वयं दोहराने वाली मौखिक कहानियाँ बनाने लगी। आपको क्या लगता है इन कहानियों का उसकी भाषा विकास में क्या योगदान रहा होगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही हैं। ऐसी कहानियों में बच्चे आसानी से अंदाज़ा लगा लेते हैं और ख़ुद कहानी आगे बढ़ाने लगते हैं। दूसरा ऑप्शन, ऐसी कहानियों में बच्चों को कहानी याद हो जाती है और वो प्रिंटेड नाटक पठन करने लगते हैं। ऐसी कहानियों में हर नए पात्र के साथ कुछ शब्दों या वाक्य जुड़ते जाते हैं जिससे कहानी पढ़ने में रुचि बनी रहती है। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।